कभी कभी इतिहास बड़े फैसलों से नहीं बदलता बल्कि छोटी सी गलती से शुरू होता है जिसे उस समय कोई सीरियस नहीं लेता। 17 जून 1972 की रात वाशिंगटन डीसी का वाटरगेट कॉम्प्लेक्स लगभग खाली था। एक सिक्योरिटी गार्ड अपने रूटीन राउंड्स पर था। वही डोर्स चेक करना, वही फ्लोर्स देखना, कुछ भी असामान्य नहीं। फिर उसकी नजर एक दरवाजे पर जाती है। लैच पर एक छोटा सा पीस ऑफ टेप लगा हुआ था। ऐसी चीज रोज नहीं दिखती, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि पैनिक हो जाए। उसने टेप हटा दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वापस उसी जगह पर आता है और वही टेप फिर से लगा हुआ है। यहीं पर चीज बदलती है, क्योंकि अब यह साफ है कि कोई अंदर है और वह नहीं चाहता कि दरवाजा बंद हो। पुलिस को बुलाया जाता है। जब ऑफिसर्स अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें 5 आदमी मिलते हैं, सूट पहने हुए, ग्लव्स पहने हुए, काम और ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड। यह पैनिक में पकड़े गए लोग नहीं थे। उनके पास कैश नहीं था, लेकिन उनके पास कैमरास थे, वायर टेप्स थे और लिसनिंग डिवाइसेस थे। यह चोरी नहीं थी, यह किसी को सुनने की कोशिश थी। और अब असली सवाल शुरू होता है, किसे? इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे उस ऑफिस तक पहुंचती है जहां ये लोग पकड़े गए थे। डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, मतलब सीधे तौर पर प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। अब यहाँ से कहानी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि कनेक्शंस ऐसे लोगों तक पहुंचने लगते हैं जो रैंडम क्रिमिनल्स नहीं थे। एक नाम बार बार सामने आता है, कमिटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट, शॉर्ट में क्रीप। नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उससे ज्यादा अजीब था इसका रोल। अब अगर ये सिर्फ एक फेल्ड ब्रेक इन होता तो शायद वहाँ खत्म हो जाता, लेकिन इसके बाद जो होता है वो इस कहानी को अलग बनाता है। व्हाइट हाउस का रिएक्शन, स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, पेमेंट्स छुपाए जा रहे हैं, हर जवाब में कुछ मिसिंग है। और यहाँ एक पैटर्न दिखने लगता है, गलती से ज्यादा डर उसके पकड़े जाने का होता है। इसी बीच 2 जर्नलिस्ट क्वाइटली इस चीज को फॉलो कर रहे थे, बॉब वुडकार्ट और कार्ल बर्नस्टीन। उनके पास एक सोर्स था जो सिस्टम के अंदर था, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहता था। उसे नाम दिया गया था डीप थ्रोट। वह कभी पूरी कहानी नहीं बताता था, बस डायरेक्शंस देता था, इतना कि पजल आगे बढ़े। और धीरे धीरे ये क्लियर होने लगता है कि ये सिर्फ 5 लोगों की गलती नहीं थी, यह ऊपर तक जाता है। फिर सेनेट हियरिंग्स शुरू हुई। पहली बार पूरी इन्वेस्टिगेशन पब्लिक को सामने आती है, जो पूरी कहानी बदल देती है। व्हाइट हाउस के अंदर हर कन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रही थी, मतलब जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद है। अब सवाल बदल जाता है, किसने किया यह सेकेंडरी हो जाता है। अब असली सवाल है रिकॉर्डिंग्स में क्या है। लेकिन निक्सन टेप देने से मना कर देते हैं। रीजन था एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज। कुछ बातें प्रेसिडेंट की प्राइवेट होती हैं, लेकिन यह आर्ग्यूमेंट ज्यादा देर नहीं टिकता। केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और 1974 में फैसला आता है कि टेप्स देनी होंगी। अब क्लाइमैक्स बहुत शोर से नहीं आता, वो काइटली आता है। जब टेप सुनी जाती है तो उनमें कन्वर्सेशन मिलती है, बाद में जिसे कहा गया स्मोकिंग गन। उसमें साफ सुनाई देता है कि इन्वेस्टिगेशन को कैसे रोका जाए। अब कोई डाउट नहीं बचता, अब ये डिबेट नहीं है, अब ये एक रिकॉर्डेड ट्रुथ है। और फिर वो मोमेंट आता है जो बहुत कम बार इतिहास में हुआ है। 8 अगस्त 1974 रिचर्ड निक्सन नेशन को एड्रेस करते हैं और रिजाइन कर देते हैं। सबसे अनसेटलिंग बात यह है कि यह सब एक छोटी सी डिटेल से शुरू हुआ था, एक टेप दरवाजे पे लगा हुआ, जिसे अगर पहली बार में इग्नोर कर दिया जाता तो शायद ये कहानी कभी सामने नहीं आती। और शायद यही रीजन है कि वाटरगेट आज भी याद रखा जाता है। जुड़े रहिए द इंटरमिटेंट स्टोरीज से, और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।